अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका? अल्लाह के एहसान करम बेटा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमसे एक व्यूवर ने सवाल पूछा था कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया है, वो इंतहाई ज़िल्लत अमेज़ और रुस्वा-कुन था। आप हमें बताएं कि आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी है, इसके ऊपर हर आदमी की मुख्तलिफ राय हो सकती है। बहरहाल जहाँ तक मेरी राय है वो आपके सामने मैं रखता हूँ। मैंने जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीडर हैं, एक बहुत बड़ी पार्टी को लीड करते हैं, और ख़ास तौर पर जो मुशर्रफ दौर के बाद वो जो एक डील करके पाकिस्तान में आए, और वो उनके लिए एक बहुत बड़ा धब्बा था। बहरहाल वो अपने एतबार से मुक़्तदर क़ुव्वतों के साथ अपने तल्लुकात बढ़ाने में उनको कभी टाइम नहीं लगा, ख़राब करने में भी उनको वक्त नहीं लगता और बनाने में भी वो बड़े माहिर हैं। चुनांचे ज़रदारी की हुकूमत जब ख़त्म हुई तो उस दौरान उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से अपने तल्लुकात काफ़ी अच्छे कर लिए थे। लिहाजा हम देखते हैं कि जिस दिन इलेक्शन का रिज़ल्ट आ रहे थे तो उस रात मियाँ साहब ने कहा था कि मैंने आम अक्सरियत के साथ जो है वो हुकूमत नहीं बनानी है। तो अगले दिन जो रिज़ल्ट्स थे वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ थे और मियाँ साहब को एक वाज़ेह अक्सरियत के साथ जो है हुकूमत मिल गई। चुनांचे मियाँ साहब की जो मैंने जैसा खूबी है कि बदकिस्मती है ये बल्कि पाकिस्तान की, कि जो अवामी नुमाइंदे हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट से तल्लुक़ नहीं होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट बेसिकली पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे जो हैं उनके जो कारकुन हैं वो सारे के सारे हुकूमत रियासत उनको पे करती है और रियासत के मुलाज़म होते हैं और उन्होंने रियासत के मफादात को देखना होता है। लेकिन ये लोग अपनी मनमानियों के लिए और दीगर अपने मराद के लिए, ये अपने बहुत सारे ऐब छुपाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट से साजबाज करते हैं। चुनांचे मियाँ साहब जो है जब इक़्तिदार में आए तो इनका जो इंडिया की तरफ टिल्ट था, उस वक़्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसको ये अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि फिर इन्होंने वो डॉन लीक्स का एक वाक़या पेश आया, उस वजह से इस्टेब्लिशमेंट को जो पाकिस्तान आर्मी है उसके ऊपर जो है इन्होंने वो इस तरह के राज जो है अफ़शा किए, उसको बहरहाल पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में पसंद नहीं किया गया। और इसी दौरान में वो पनामा लीक्स आई और पनामा लीक्स की वजह से उसमें कई दर्जन लोग जो पाकिस्तानी भी इन्वॉल्व थे और उनमें से मियाँ नवाज शरीफ साहब की फैमिली भी जो है इवन फील्ड जो अपार्टमेंट्स हैं उनके हवाले से इनके भी आए लीक्स आई। तो इन्होंने पहले तो इनकार किया, लेकिन बाद में वो चीज़ें जब साबित होती गई तो उसके बाद उनके ऊपर मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में चलना शुरू हुए और उस वक़्त की फिर एस्टेब्लिशमेंट ने भी मियाँ साहब की हमायत नहीं की और उन्होंने भी शायद सोचा कि अब ये एक मुनासिब मौका है, इस ज़रिए से मियाँ साहब को निकाला जा सकता है। बारसूरत अगर मियाँ साहब का निकाला जाना बेटा जहाँ तक बात है वो मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा खामियाँ थी। एक तो ये था कि इतने लोग थे, बाकी लोगों को भी इसमें ट्रायल में लेना चाहिए था। दूसरे इसमें जो गलती थी कि एक आदमी का मुकदमा जो है उसके ऊपर ही सारा स्ट्रेस था और तमाम जो हमारे प्रेस है और दीगर जो मीडिया है वो सारे का सारा जोर उसके ऊपर था। फिर उसके लिए जो है वो उसको तेज़ी में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहले फ़ैसला किया गया, उसके लिए फिर उसके ट्रायल जब शुरू हुए तो उसके ऊपर मॉनिटरिंग जज मुतय्यन कर दिया गया। ये सारी बातें बाहर सूरत ऐसी थी जो कि मैं समझता हूँ कि एक अच्छे ट्रायल के लिए मुनासिब नहीं थी। या तो ये सारे जितने भी मुकदमे इस तरीके से चलाए जाएँ या फिर मियाँ साहब को भी वैसे ही मौका मिलना चाहिए था जिस तरह पाकिस्तान में बाकी मुकदमे चलते हैं, और ये इंसाफ की बात है। और इसमें मियाँ साहब के साथ थोड़ी सी ज़्यादती हुई और उससे ऊपर ये हुआ कि मियाँ साहब के साथ जो मुकदमा चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उनको एक ऐसे इल्ज़ाम की बुनियाद पे जो बज़ाहिर मैं समझता हूँ कि उसको किसी और तरीके से कह सकते हैं, लेकिन उसको जिस इल्ज़ाम के साथ उसको निकाला गया और उसको नाअहल किया गया। और फिर उसके ऊपर एक और जो बड़ी बात थी वो ये थी कि मियाँ साहब जो है उनकी नाअहली जो है ताहयात कर दी गई और उनको पार्टी की सदारत से हटा दिया गया। ये इतनी ज़्यादा बातें जो थी मियाँ साहब के लिए, लेकिन इन सारी ज़्यादतियों के बावजूद मियाँ साहब का जो स्टेटस था आवाम में वो एक चोर की हैसियत से पैदा कर दिया गया। इस बात को जो हमारा मीडिया और रियासती इदारे हैं वो साबित करने में, आवाम के ज़हन में बात डालने में कामयाब हो गए कि मियाँ साहब जो है उन्होंने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चोरी और डकैती की है
لہٰذا इनकी मैं समझता हूँ कि निकाला जाना इंतहाई इस लिहाज से ज़िल्लत आमेज़ी ज़रूर थी, लेकिन इसके साथ साथ ये एक नाइंसाफ़ी का भी इसके अंदर नासूर इसके साथ हमें दिखाई देता है। लिहाजा ये बहरहाल उस वक्त के एतबार से मियाँ साहब का हुकूमत से निकाला जाना बज़ाहिर जो है वो बड़ा शर्मिंदगी का बायस था, ख़ानदान के लिए ज़िल्लत और रुसवाई का बायस था। मियाँ साहब और उसकी फ़ैमिली के लिए एक इंतहाई तकलीफ़ दह अमर था, और जिस स्पीड से ये काम हुआ उसमें मैं समझता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला ऐसे तकलीफ़ दह हालात से किसी भी फैमिली जो है उसको बचाए और हर तरह से आरखी हिफाजत रखे। लेकिन ये बात हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए कि इसकी हकीकत तो अल्लाह बेहतर जानता है। एहतसाब जो है वो बिलाशुबा हर एक आदमी का होना चाहिए, उसमें चाहे वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हों, इमरान साहब हों या पाकिस्तान का कोई भी शहरी हो, लेकिन उसको पाकिस्तान के मामूल के हालात के मुताबिक जो है चलाना चाहिए, या फिर सारे मुकदमात को मामूल इस स्पीड के साथ चलाएं, या फिर एक और सूरत हाल हो सकती है कि एक ऐसी स्पीडी ट्रायल की जो हमारे इक़्तिदार वाले लोग हैं उनका अगर एहतसाब किया जाए तो उसके लिए एक न्यूट्रल जुडिशल कमीशन बना हुआ हो जो उन मुकदमात को अपने तरीके के मुताबिक उसी मेरिट पे देखे जिस मेरिट पे किसी एक मुकदमे को देखा जाता है, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ ना हो और वो एक रूटीन की तरतीब के मुताबिक मुकदमे चलें। तो इसके लिए मैं समझता हूँ पार्लियामेंट बहुत बड़ा काम कर सकती है, और मियाँ साहब है या मियाँ इमरान खान साहब है, अल्लाह तबारक तआला करे कि अगर हमारे अलहदा इलेक्शन में ये सारी पार्टियाँ हिस्सा लें तो उसके बाद जो पार्लियामेंट बने तो उसको इस हवाले से कोई बेहतर काम करना चाहिए, ताकि ऐसी ज़िल्लत और रुसवाई जो है जो कि हमारे पास अमूमन हमारे जितने भी वज़राए आज़म आते हैं, भुट्टो साहब से लेके आगे तक हम देखते हैं कि उनके हिस्से में आए वो या तो हुकूमत में आते हैं या वो फिर जेल में जाते हैं। सही। उम्मीद है व्यूवर्स आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।